हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल जाकिर अब्बास। दोस्तों, आज हम बात करेंगे DSSB रजिस्ट्रेशन ऑन ORS पोर्टल। देखिए, वन टाइम फॉर लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन है, ईच एंड एवरी कैंडिडेट के लिए मैंडेटरी है। अगर आप DSSB में आवेदन करना चाहते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, आपको यू हैव टू रजिस्टर फर्स्ट इन DSSB ORS पोर्टल। इस चीज को समझ लीजिए, ठीक है। एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोबारा आपको कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है। एक बार फर्स्ट टाइम whenever you are going to apply in DSSB, then you have to register yourself on ORS portal of DSSB। इस चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है और लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो ये DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां से आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे 30 मिनट के अंदर अंदर आपको यहाँ पर अपने आप को रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। इस चीज को समझ लीजिए। अगर 30 मिनट से ज्यादा कर लेते हैं तो सेशन आउट हो जाएगा, फिर आपको दोबारा से सारा प्रोसेस फॉलो करना होगा। इसलिए आपको क्या क्या तैयारी करनी है वो भी ये बता रहे हैं कि भाई आपके पास एक ना वैलिड आईडी होनी चाहिए, जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, लाइसेंस। ये सारी चीज़ों में से कोई भी एक स्कैन कॉपी आप अपने पास रख लें, जेपीजे या जेपीईजी फॉर्मेट पर, जो कि 15 KB से कम ना हो और 60 KB से ज़्यादा ना हो, ठीक है। ये आपके पास होना चाहिए। और आधार नंबर अपना। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप 24 आवर्स और इंटू 7 डेज कभी भी आप कर सकते हैं, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी टाइम अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कैंडिडेट को देखिए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, आपके पास एक एक्टिव ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। और वो भी ईमेल आईडी ऐसी जो पहले से रजिस्ट्रेशन किसी ने उस आईडी से ना कर रखा हो, क्योंकि एक आईडी एक ही बार रजिस्टर्ड की जाती है DSSB के ORS पोर्टल पर। उस ईमेल आईडी का बाद में आप दोबारा से कोई और उस ईमेल आईडी के साथ किसी और का रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो दिखा देगा कि ये ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और एक आपके पास देखिए वैलिड फ़ोन नंबर, ठीक है, क्योंकि SMS के थ्रू ये टाइम टू टाइम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आपके पास जो मोबाइल नंबर होना चाहिए, ऐसा मोबाइल नंबर आप रजिस्ट्रेशन करें जो कि आप चेंज ना करना चाहते हों, ठीक है। आपका परमानेंट नंबर होना चाहिए, ऐसे नंबर से ही अपना रजिस्ट्रेशन करिएगा। टेम्परेरी नंबर से रजिस्ट्रेशन मत कीजिएगा, क्योंकि फिर आपको बहुत प्रॉब्लम आती हैं बाद में जाकर, ठीक है। जब भी रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको वेरीफाई करना होगा अपना ईमेल आईडी और OTP। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पे OTP जाएंगे, आपको वेरीफाई करना होगा रजिस्ट्रेशन के दौरान। तो दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, अदरवाइज फिर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए अगर आपका रोल नंबर अल्फा न्यूमेरिक है, ठीक है, जिसके अंदर करेक्टर के साथ साथ न्यूमेरिक्स भी आ रहे हैं, तो आपको करेक्टर नहीं लेने हैं। तो और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बोर्ड्स के आगे ना रोल नंबर के आगे 000 होता है, तो उस चीज़ को भी ध्यान रखना है आपको कि वो आपको अब अपने रोल नंबर्स के आगे 00 नहीं लगाना है। और यहाँ पर ये कह रहे हैं आईडी, देखिए आईडी प्रूफ जो भी एंटर कर रहे हैं आप एप्लीकेशन का विल बी क्रॉस चेक एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सबमिशन ऑफ इडोजियर। जो भी आप आईडी लगा रहे हैं ना, तो जब आपका एग्जाम होगा, एडमिट कार्ड रिलीज होंगे, उस जगह उनकी जरूरत पड़ेगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। देखिए, आप जब भी अपना कोई फोटो आईडी अपना अपलोड कर रहे हैं, जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा उसके अंदर आपकी पूरी डिटेल हो, ठीक है ना। आपका फ़ोटो एक तो सबसे पहले वैलिड आईडी कार्ड हो जो भी आप लगा रहे हो, और उसके अंदर आपकी सारी डिटेल, फोटो ऑफ कैंडिडेट भी हो उसके अंदर, वही वैलिड आप आईडी लगाइएगा। और उसका जो रिजोल्यूशन होना चाहिए वो 15 से 60 KB के बीच में होना चाहिए। और हाइट और वेट जो है वो 300x200 होना चाहिए। स्टीम नंबर 15 ये आप सभी कैंडिडेट एक बार अच्छे से समझ लें, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। कैंडिडेट इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि एक बार जो आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया ना, अब यहाँ पर ये डिटेल जो भी आपके रजिस्ट्रेशन में हो गई है, डिटेल जैसा आपका नाम है, जेंडर है, फादर नेम है, वंस एंटर्ड कैन नॉट बी एडिटेड इन एनी सर्कमस्टांसेस, ठीक है ना। किसी भी सर्कमस्टांसेस में आप उसको चेंज कर ही नहीं सकते हैं, एडिट कर ही नहीं सकते हैं। जो आपने एक बार फॉर्म में फिल कर दिया, तो भाई अब इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, एक भी गलती आपसे ना हो जाए। अब इसके लिए क्या होता है, देखिए जब आप DV करा रहे होते हैं ना, जब आप एग्ज़ाम देंगे, आपका DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उस टाइम पर आपको एफिडेविट देना होता है। अगर कोई करेक्शन आपकी रिक्वायर्ड है तो बस
एट द टाइम ऑफ डीवी ही आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से एफिडेविट देना होगा कि जी मेरे नाम में ये गलती है और मेरे डॉक्यूमेंट्स में जो नाम है वो ये है। बाकी और कोई इसके लिए रास्ता नहीं है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। एग्ज़ाम दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन हो गया, क्योंकि चेंज तो होगा ही नहीं वो, ठीक है ना। आपका 10th का रोल नंबर एक बार एंटर्ड हो गया तो उसमें कोई आप दोबारा से उस रोल नंबर से या ईमेल आईडी से दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे अपनी से। इसलिए कोई गलती ना हो पहले ही ध्यान कर लो, और गलती हो जाती है तो फिर आपको टेंशन नहीं लेनी है। करेक्शन कराने के लिए इधर उधर के चक्कर नहीं काटने हैं, ठीक है। अब आपको एग्ज़ाम देना है। आफ्टर एग्ज़ाम जब डीवी होगा उसको तब देखा जाएगा कि क्या गलती हुई है, उसका क्या समाधान है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, एक बार रजिस्ट्रेशन करना है लाइफ टाइम तक के लिए तो भाई बहुत ही ध्यान से और संयम के साथ करिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। एक एक चीज़ को बार बार 4-4 बार चेक करने के बाद ही आप फाइनलाइज करिएगा डाटा को। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए यहाँ पर DSSB और इस पोर्टल है। DSSB का लोगो आपको नजर आ ही रहा है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हमें करना होता है इस पोर्टल पर आकर, और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी गिवन है हमारे लिए। देखिए जितने भी रेड मार्क एंट्रीज हैं वो मस्ट है, मैंडेटरी हैं, वो फिल करनी होंगी। दूसरा, इनकेस आपका जो रोल नंबर है अगर अल्फ़ा न्यूमेरिकल रोल नंबर है जिसके अंदर आपके अल्फ़ाबेट और ABCD टाइप से आ रहे हैं, तो आपको केवल न्यूमेरिकल नंबर ही लेने हैं, अल्फ़ाबेट नहीं है लेना है आपको एक भी रजिस्ट्रेशन करने में रोल नंबर के टाइम पर, ठीक है। सभी अल्फ़ाबेट को इग्नोर कीजिएगा, केवल नंबर के साथ ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इन्होंने लिख ही रखा है। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया फिर उसके बाद आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाता है, और उसी पासवर्ड और लॉगिन आईडी से आपको लॉगिन करना है, और इन फ्यूचर लाइफ टाइम आप उसी से जितने भी फॉर्म भरने हैं भर सकते हैं। बार बार आपको अपनी जो डिटेल है वो फिल नहीं करनी होती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपको देखिए एक आईडी प्रूफ भी इसके अंदर लगाना होता है, जो कि एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, जब आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे, एडोजियर के टाइम पर जब आप शॉर्टलिस्टेड हो जाएंगे, उसको क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा आपने सही आईडी लगाई है या नहीं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और रजिस्ट्रेशन करते टाइम देखिए ये कह रहे हैं कोई भी हम जब आप एक बार फाइनल कर देंगे, सबमिट कर देंगे, उसके बाद नो चेंज, बिल्कुल मोटा मोटा लिख रहे हैं साफ साफ, कोई भी चेंज अलाउ किया ही नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर। तो जो भी आप यहाँ पर अपनी एंट्री कर रहे हैं बहुत ही ध्यान से और सावधानी पूर्वक कीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपको अपना 2 बार एप्लीकेंट को नाम लिखना है जो रजिस्ट्रेशन करना चाहता है, और नाम से पहले कोई भी प्रीफिक्स मिस्टर मिसेस कैम आपको नहीं लगाने हैं। कुछ कैंडिडेट जिनके जो यूपी से बिलोंग करते हैं कैम उनके साथ लगा होता है। अब आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर उसको इग्नोर करना है, उसको फिल नहीं करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपको 2 बार एंटर करनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना। डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। अपना 10th का रोल नंबर भी यहाँ पर 2 बार लिखवाया जा रहा है आपसे, ताकि कोई गलती ना हो। किस ईयर में आपने 10th पास की है वो ईयर सेलेक्ट करना है। जेंडर जो है आपका वो सेलेक्ट करना है। नेशनलिटी आपकी जो भी है, इंडियन या अदर आपकी नेशनलिटी है, नेपाल को ही भी भूटान के फॉर्म भरते हैं तो उनकी भी आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है, ठीक है। फादर नेम आपका 2 बार फादर नेम लेना है। यहाँ भी कोई प्रीफिक्स नहीं लगाना है, जैसा ऊपर आपके लिए मना किया गया है, कोई प्रीफिक्स आप नहीं लगाएंगे। फादर नेम भी 2 बार एंटर करेंगे। स्पाउस नेम अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर स्पाउस नेम जरूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि बाद में जाके प्रॉब्लम होती है कैंडिडेट को। जब शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं वहाँ पर एफिडेविट सबमिट करने होते हैं, उससे पहले आप यहीं एंटर कर दो अगर आप मैरिड हैं तो। नॉट मैरिड हैं तो रहने दो, और जो नॉट मैरिड है सिलेक्शन के टाइम पे मैरिड हो जाएंगे तो वो एफिडेविट और अपना मैरिज सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डीवी भी दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं आता है, ठीक है। आपको अपना मोबाइल नंबर, ठीक है, री एंटर मोबाइल नंबर देखिए वही रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ना आपको लाइफ टाइम इस मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जो आपका परमानेंट नंबर है उसी से आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। ईमेल आईडी भी आपको अपनी वही रखनी है जिसको आप रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसी ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। देखिए ईमेल आईडी पर भी एक आपका OTP आएगा, और मोबाइल नंबर पर भी आपका एक OTP आएगा। उन OTP को आप जब वेरीफाई कर देंगे तभी आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आगे बढ़ेगा, अदरवाइज़ नहीं बढ़ने वाला है। और जो आईडी की हम बात कर रहे हैं, आईडी देखिए आपको अगर आधार नंबर अपना देना है तो आप सीधा सीधा यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अगर आप आधार नहीं देना चाहते हैं तो अदर कोई आईडी है, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, तो आप उससे भी उस आईडी को भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एक आपको आईडी यहाँ पर देनी है जो 15 से 60 KB के अंदर जिसका साइज होगा, वो अपलोड भी करना है आपको आईडी, ठीक है। जब आप यहाँ पर आईडी नंबर डालेंगे तो वो आईडी अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये कह रहे हैं कि आपको एक पासवर्ड चूज़ करना है अपना। पासवर्ड जो होगा आपका अल्फ़ा न्यूमेरिकल होगा, जिसके अंदर एक स्पेशल करेक्टर भी आपको लेना होगा, ठीक है। और जो देखिए
1 अपर केस 1 लोअर केस, आपको डिजिट भी लेनी है एक कम से कम, और एक स्पेशल कैरेक्टर भी रखना है। इसी एक पासवर्ड का एक फॉर्मेट है जो आपको फॉलो करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे किसी का नाम है, वो अपना नाम लिख सकता है ज़ाकिर, ZAKIR ज़ाकिर। आगे देखिए पासवर्ड के लिए आप अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं अपना नाम लिखना चाहूँ ज़ाकिर, ज़ाकिर के बाद आपको कोई भी एक ये @ यहाँ पर फिर आपको अंडरटेकिंग देनी है और प्रीव्यू एक बार कर लेंगे। फाइनल सबमिशन से पहले प्रीव्यू देख लीजिएगा। अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, स्पाउस नेम, जो भी आपने डिटेल भरी है वो एज इट इज़ ठीक है या नहीं, कोई इशू आ रहा है तो दोबारा से आप एडिट कर कर आइएगा। क्योंकि एक बार यहाँ पर अगर आपने आकर फाइनल सबमिट कर दिया, अब आप किसी भी कीमत पर दोबारा से रजिस्ट्रेशन में आकर कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ समझ के चलिएगा। बस ये आपके लिए मस्ट मैंडेटरी है। एक बार प्रीव्यू में जाकर आप अपनी सारी डिटेल इत्मीनान से चेक कर लें। ठीक है?